एक ऐसी भावना है ना जिससे शायद ही कोई बच पाता है। कभी आने वाले कल की चिंता, तो कभी किसी बड़े काम को पूरा करने का दबाव। हाँ, या फिर रिश्तों में कोई अनिश्चितता का भय। बिल्कुल। तो आज हम इसी डर की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारी प्रेरणा का स्रोत है बाबा का एक बहुत गहरा संदेश, जो उन्होंने 1982 में साझा किया था। जी, उस संदेश को हम अव्यक्त मुरली कहते हैं और उसमें उन्होंने लंदन में रहने वाले अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं को एक बहुत ही सुंदर टाइटल दिया था। हाँ, उन्होंने उन्हें डबल लाइट कहा था। ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका गहरा अर्थ क्या है? मतलब, क्या इसका मतलब है कि हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं? एक तरह से हाँ कह सकते हैं, पर मुक्त होने से ज्यादा ये हल्केपन से निभाने की कला है। डबल लाइट का मतलब है दो बातें। अच्छा। पहला, आत्मा खुद बहुत हल्की हो, यानी अपने पुराने संस्कारों, विकारों और बोझ से एकदम मुक्त। और दूसरा, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी एक हल्केपन से, बोझ समझे बिना निभाना। जैसे पंख लगाकर उड़ रहे हो। बिल्कुल। और यही हल्कापन उन्हें हर परिस्थिति में अचल, यानी स्थिर और शांत बनाता है। अचल, यही आज का हमारा केंद्र बिंदु है। डबल लाइट होकर अचल रहना। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर असल जीवन में तो छोटी छोटी बातों से घबराहट हो जाती है। होती है। मान लीजिए ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और डेडलाइन बस सिर पर है, तो मन में एक स्वाभाविक दबाव आ जाता है कि कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। सोचिए, जब परिवार में किसी प्रियजन को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज मुश्किल हो, हम्म। या जब हालात हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाए, हाँ। तब मन में जो एक गहरा सवाल उठता है, अब क्या होगा, वो डर आत्मा को हिला देता है। हिला देता है, बिल्कुल। उस समय अचल रहना तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। बहुत बड़ी। तो ये डर, ये सिर्फ मन की एक सोच है या इसका कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक विज्ञान भी है? क्योंकि इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, पूरे शरीर पर दिखाई देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर डर को सिर्फ एक मानसिक स्थिति समझते हैं, पर ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। चेन रिएक्शन। हाँ, डर से चिंता, चिंता से तनाव, और फिर शरीर पर उसका असर दिखने लगता है। इसलिए जब हम डर पर काम करते हैं, तो हम सिर्फ एक विकार पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा। इसका जो मूल है, इसका मूल आत्मा के स्तर पर है। अगर आत्मा उसे महसूस न करे, तो शरीर प्रतिक्रिया नहीं देगा। ये बात सुनने में थोड़ी गहरी लगती है, पर इसका एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण है ना? यस। जैसे जब कोई ब्लड शुगर टेस्ट कराने जाता है। हाँ, बिल्कुल वही उदाहरण। सुई चुभने का जो शारीरिक दर्द है, वो तो सबके लिए लगभग एक जैसा है। हाँ, एक जैसा ही है। लेकिन हर आत्मा की प्रतिक्रिया कितनी अलग होती है। कोई एकदम शांत बैठा रहता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं, और कोई इतना चिल्ला उठता है कि आसपास के लोग भी घबरा जाएं। बिल्कुल। और ये अंतर क्यों है? दर्द तो बराबर है। हाँ, वही तो। अंतर इसलिए है क्योंकि ये आत्मा के संस्कारों और उसकी महसूस करने की शक्ति पर निर्भर करता है। किसी के लिए वो एक छोटी सी सुई है, एक जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा, और किसी के लिए वो एक बहुत बड़ा भय है, एक हमला है। तो इससे ये साफ होता है कि बाहरी परिस्थिति से ज्यादा हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे संस्कार मायने रखते हैं। मतलब ये संस्कार बहुत गहरे होते हैं, यहाँ तक कि सालों के अभ्यास के बाद भी कभी कभी पुराने संस्कार बहुत सूक्ष्म रूप में उभर आते हैं और एक हल्की सी घबराहट महसूस हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डर का मूल आत्मा के इतने गहरे संस्कारों में है, तो क्या इससे बाहर निकलना संभव भी है, या ये जीवन भर हमारे साथ रहेगा? परिस्थितियों से भागो मत, उन पर विजय पाओ। विजय पाओ। हाँ, और विजय पाने की युक्ति है साक्षी बनना। लेकिन साक्षी बनने का मतलब भावनाओं को दबाना या खत्म करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या? इसका मतलब है उन्हें एक दूरी से देखना। दूरी से देखना, इसे थोड़ा और समझाएंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे आप नदी के किनारे खड़े होकर पानी को बहते हुए देख रहे हैं। आप नदी की लहरों में कूद नहीं रहे। आप जानते हैं कि नदी बह रही है, उसमें लहरें हैं, लेकिन आप किनारे पर सुरक्षित और स्थिर हैं। इसी तरह जब मन में डर या चिंता की लहर उठे, तो उसे देखना है, ये समझना है कि ये मेरा एक पार्ट चल रहा है, मैं आत्मा इस पार्ट से अलग हूँ। डिटैच होना। हाँ, ये डिटैच होने की कला है कि मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ पार्ट अनुसार कर रही हूँ, इस पार्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये भाव ही आत्मा को हल्का कर देता है। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है हम सबके मन में आता है,
वो ये है कि अगर हम हर चीज से इतने डिटैच हो जाएंगे तो क्या हम पत्थर जैसे भावना शून्य नहीं हो जाएंगे? फिर तो रिश्ते नातों का, दुख सुख का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भावनाओं को खत्म नहीं करना, बल्कि उन पर नियंत्रण पाना है, उनका मालिक बनना है। मालिक बनना है। हाँ, भावनाएं हों लेकिन हम उनके अधीन न हो। दुख की परिस्थिति में करुणा हो लेकिन व्याकुलता न हो। सुख की स्थिति में खुशी हो लेकिन अहंकार न हो। हम अपनी स्थिति के मालिक हों, भावनाएं हमारी गुलाम हो, हम भावनाओं के गुलाम न बने। इस सिद्धांत को असल जीवन में देखने के लिए कुछ अनुभव बहुत मदद करते हैं। मुझे वो डॉक्टरों वाला उदाहरण बहुत कमाल का लगता है। वो रोज वही सब देखते हैं जो शायद हमें बेहोश कर दे, पर वो शांत रहते हैं। हाँ, क्या ये सिर्फ उनकी ट्रेनिंग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत की काम कर रहा है? ये दोनों का मिश्रण है। ट्रेनिंग उन्हें प्रक्रिया सिखाती है, लेकिन रोज रोज एक ही जैसी दर्दनाक स्थितियों को देखकर वो उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। अभ्यस्त, हाँ। उनके लिए वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे उन्हें शांत रहकर संभालना है। वो मरीज के दर्द से जुड़ते हैं पर उसके भय और व्याकुलता में डूबते नहीं हैं। ज्ञान भी हमें जीवन की परिस्थितियों के प्रति यही अभ्यस्त होने की कला सिखाता है। ज्ञान से पहले और बाद की स्थिति में जो अंतर आता है उसका एक बहुत ही मार्मिक अनुभव भी साझा हुआ जब किसी ने अपने माता पिता को खो दिया। उस अनुभव के बारे में थोड़ा और बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिससे हर कोई डरता है। जी, उन्होंने बताया कि ज्ञान से पहले तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होने पर वो कैसे संभालेंगे। मन में हमेशा एक अनजाना डर रहता था। लेकिन जब सच में ऐसा हुआ तो मन में दुख तो था, क्योंकि संबंध था, प्यार था, लेकिन वो व्याकुलता, वो चीख पुकार, वो अब मेरा क्या होगा वाला भय, वो नहीं था। एक गहरी शांति थी कि आत्मा ने अपनी यात्रा पूरी की और अब बाबा के पास अपने घर चली गई। ड्रामा का एक सीन था जो पूरा हुआ। बिल्कुल, ये अभ्यस्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। मन जब स्वीकार कर लेता है तो परिस्थिति सहज हो जाती है। स्वीकार नहीं करता तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। और ये सिर्फ दुख की घड़ी में ही नहीं बल्कि सेवा के कार्यों में भी ये सिद्धांत काम करता है ना। वो ब्रह्म भोजन वाले आयोजन का अनुभव भी तो यही सिखाता है। बिल्कुल, वो एक बहुत ताज़ा अनुभव था। एक बड़ा आयोजन था और अचानक ऐसा लगा कि सहयोगी हाथ बहुत कम है। उस वक्त मन में चिंता की एक लहर उठी कि इतने सारे मेहमान, इतनी व्यवस्था, सब कैसे संभाला जाएगा। एक पल के लिए घबराहट हुई। और फिर क्या हुआ? फिर बस बाबा को याद किया और निश्चय रखा कि ये सेवा मेरी नहीं, आपकी है, आप ही कराने वाले हो। और चमत्कार देखिए, अंतिम समय में कुछ ऐसे पुराने भाई बहन सहयोगी बनकर सामने आ गए जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा। और कार्य इतनी सहजता और सुंदरता से संपन्न हो गया कि पता भी नहीं चला। उस अनुभव ने इस निश्चय को और भी पक्का कर दिया कि हम तो केवल निमित्त हैं, कराने वाला तो कोई और है। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है तो डर की कोई जगह ही नहीं बचती। इन सभी अनुभवों को सुनकर एक बात साफ होती है कि सिर्फ डरो मत कहने से डर नहीं जाता। हमें एक मजबूत नींव चाहिए, एक आध्यात्मिक सहारा चाहिए। इन सारी बातों से लगता है कि अचल रहने के लिए कुछ स्तंभों की जरूरत है। बिल्कुल। पहला सहारा तो शायद यही है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, यानी ड्रामा पर निश्चय रखें। बिल्कुल, और वो स्वीकृति तभी आती है जब हम मानते हैं कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। हर सीन में कोई ना कोई राज छिपा है। ये पहले भी हुआ था और आगे भी हूबहू ऐसे ही होगा। ये सोच हमें किसी भी नई परिस्थिति के अचानक झटके से बचा लेती है। ये पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है। पर कभी कभी ड्रामा बहुत भारी लगता है। कोई सीन इतना मुश्किल होता है कि उसे कल्याणकारी मानना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, और तब दूसरा सहारा काम आता है, ये याद करना कि मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ, डायरेक्टर तो बाबा है, सारी जिम्मेदारी उनकी है। हाँ। जब हम कर्तापन के बोझ से हल्के होकर जिम्मेदारी बाबा को सौंप देते हैं तो मन एकदम निश्चिंत हो जाता है। चिंता की जगह एक गहरा विश्वास ले लेता है। तो जिम्मेदारी बाबा को सौंप दी, ड्रामा को भी स्वीकार कर लिया, पर फिर भी पार्ट तो अपना ही बजाना है। कभी कभी लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझ में वो शक्ति नहीं है। तब शायद तीसरे सहारे की जरूरत पड़ती है, स्वयं पर निश्चय। बिल्कुल सही। तीसरा स्तंभ जो उतना ही महत्वपूर्ण है वो है स्वयं पर निश्चय। आत्मा का ये आत्मविश्वास कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैंने पहले भी कल्प ऐसी मुश्किल परिस्थितियों को पार किया है और अब भी कर सकती हूँ। बाबा ने मुझे शक्तियां दी हैं,
ये आत्मविश्वास आत्मा को अंदर से मजबूत करता है। और एक डर होता है अकेलेपन का, कि इस मुश्किल में कोई मेरे साथ नहीं है, सब मेरे खिलाफ हैं। ये भावना भी बहुत तोड़ देती है। शायद यहीं पर चौथा स्तंभ काम आता है, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। हाँ, ये चौथा और अंतिम स्तंभ है। ये विश्वास कि पूरा दैवी परिवार, सारी आत्माएं मेरे साथ हैं, कोई मेरे विरुद्ध नहीं है, सब सहयोगी हैं। ये भावना अकेलेपन के डर को जड़ से समाप्त कर देती है और एक बहुत बड़ी शक्ति बनती है। तो ये चार स्तंभ, ड्रामा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय और परिवार पर निश्चय, हाँ, ये एक ऐसा मजबूत किला बनाते हैं जिसमें डर, भय और चिंता प्रवेश ही नहीं कर सकते। मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर बाबा पर निश्चय नहीं तो लगेगा सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर ड्रामा पर निश्चय नहीं तो हर बात में क्यों और क्या का सवाल उठेगा। और अगर परिवार पर निश्चय नहीं तो अकेलेपन का एहसास होगा। बिल्कुल, इसलिए चारों का संतुलन बहुत जरूरी है। आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है, भय और चिंता, चाहे वो वास्तविक परिस्थितियों से हो या मन के बनाए हुए काल्पनिक डर से। ये चार निश्चय की युक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि हम औरों को भी यह समाधान देकर उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक व्यवहारिक समाधान है जो हर आत्मा को शक्ति दे सकता है, उन्हें डबल लाइट और अचल बना सकता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि शिव बाबा की याद और ज्ञान में बताए गए ये चार प्रकार के निश्चय ही हर परिस्थिति में हमारे सच्चे साथी हैं, जो हमें अचल और अडोल बनाते हैं। ओम शांति।